पे चले जाओ। गोइंग लाइव। ठीक है, अपने फोन पे जरा चेक कर लेती हूँ मैं कि हुआ कि नहीं। अप कमिंग ही बता रहा है अभी तक तो। 5 बजे ही चालू होगा मेरे ख्याल से। चेक करना किसी के नजर आ रहा है तो। हाँ, आई एम लाइव। ओके। ओके, आई एम लाइव। ऑल राइट। तो ठीक है, शुरू करते हैं। अ, मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। ओके, तो हमने ये वाला पैराग्राफ पढ़ा था। पाई, यू वांट मी टू रीड इट अगेन? नहीं, आई डोंट आ, थिंक। नहीं। हाँ कि ये पूरा हो नहीं पाया था कि हु एम आई और वो वाला ना। यहाँ से इट हैज प्रोबेबली मेड। हाँ, यहाँ से आप पढ़ना शुरू कर लो। it has probably been made known to you in this circle, as synchronicity has brought you to one person or another, to one circumstance or another, that there are many who are seeking outside of the conventional pathways, out of the box, you may say. There are many who are awakening with questions, with alternative models of seeing the world that are not traditional forms of the economic being or the warlike being, but which see a necessity for another way of life and begin to magnetize their patterns, that they may themselves not simply entertain them as alternative, as an interesting thought, but may embody this alternative and may ask themselves, what is my part in this great play? What voice or expression or service or gift may I bring to this moment? And even more deeply, who am I? ओके। तो यहाँ पर को जो कह रहे हैं मैम, आई थिंक आपके एंड से शायद साउंड आ रहा था, आप म्यूट पे जाना। तो यहाँ पर को कह रहे हैं कि देखो, ये जो तुम्हारा सर्कल है, ये उनसे बात कर रहे हैं जो लोग चैनलिंग कर रहे थे, ठीक है ना। तो उनसे बोल रहे थे कि देखो, ये तुम लोगों को शायद ये पता होगा कि सिंक्रोनिसिटीज कैसे काम करती हैं। मैम स्क्रीन चली गई। और हाँ ठीक है। तो कह रहे हैं कि शायद तुम लोगों को तुम्हारे ग्रुप में, तुम्हारे सर्कल में ये पता होगा कि ये जो सिंक्रोनिसिटीज हैं ये कैसे काम करती हैं। ये कभी कभी ऐसा होता है, ये एक इंसान को दूसरे इंसान से मिलवा देती हैं, या एक घटना दूसरी घटना को लीड करती है। जो कि राने भी कहा था कि कभी अपनी जिंदगी को बैठ के देखोगे ना, पूरी रिवाइंड करके देखोगे, तो तुम देखोगे एक घटना से दूसरी घटना, दूसरी घटना से तीसरी घटना में चीजें आपस में जुड़ती जा रही है। जब तुम उन जुड़ावों को देखना शुरू करोगे तो तब तुम्हें पता चलेगा, ओ मेरी जिंदगी का रास्ता इस तरीके से चला है, तो मैं इसके साथ जहां पर मेरे को आसानियां हो रही थी उसके हिसाब से देखता, तो फिर मतलब मैं उस डायरेक्शन के अंदर ज्यादा अच्छा कर सकता था। तो खैर आगे वो ये बोलते हैं, कह रहे कि तुम्हारे यहाँ पर इस वक्त धरती पे बहुत सारे लोग हैं जो कि पुराने ढर्रों से अलग हटके अपने नए तरीकों को ढूंढ रहे हैं, या कह लो नए रास्ते पर चल रहे हैं। वो कहते हैं कि इसको बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। आउट ऑफ द बॉक्स मतलब अब वो एक खांचे के अंदर नहीं सोच रहे हैं, जैसा उनको बचपन से सिखाया गया, बताया गया वैसे नहीं। अब उन्होंने नए तरीके से सोचना शुरू कर दिया है। काफी लोग हैं तुम्हारे यहाँ पे जो जागरूक हो रहे हैं, ठीक है ना। उनके पास सवाल भी हैं, उन्होंने नए नए तरीके भी बना लिए, नए नए मॉडल बना रहे हैं कि दुनिया को किस तरीके से देखा जाए, दुनिया कैसी होनी चाहिए, और ये सारी चीजें। और ये केवल ऐसा नहीं है कि मतलब पुराने ढर्रे से, जैसे तुम्हारे यहाँ पर पैसा और इसका लेन देन और ये जो युद्ध और युद्ध की चीजें तुम्हारे यहाँ पर चलती रहती है, वो ऐसे नहीं देख रहे इस चीज को। कहते हैं, उन्होंने ये कहा है, उनको ऐसा लगने लगा है कि ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी के जो पैटर्न है ना उनको चेंज करें, ठीक है ना। और इस जो जिंदगी है उसको अब नए नजरिए से देखना शुरू करें। और वो कहते हैं कि इसको उन लोगों को ऐसे लगता है कि मतलब ये कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, बल्कि उनको ऐसा लगता है हाँ ये तो एक इंटरेस्टिंग सोच है कि यार ऐसा होना चाहिए। मतलब दुनिया अच्छी होनी चाहिए थी, ये सारी चीजें होनी चाहिए, कहाँ से अचानक से इतना ये सब, मतलब हम लोग पैसे माया जाल इसमें फंसे हुए हैं, कहाँ से ये मतलब युद्ध और युद्ध की चीजें शुरू हो गई हैं, क्या बेकार की चीजें हैं, इन चीजों में हम पड़े क्यों हैं, हमें कुछ नए तरीके सोचने चाहिए, कुछ नए आइडियाज लाने चाहिए। ऐसे बहुत लोग हैं जो जागरूक हो गए हैं तुम्हारे यहाँ पे। और इन लोगों को मतलब ये भी लगने लगा है काफी लोगों को इनमें से जो ये सोच रहे हैं। एक सेकंड मैम। हाँ इनमें से काफी लोगों को, अरे एक सेकंड। इनमें से काफी लोग, हेलो मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है।
मैं बोलना शुरू करूँ मैम? हाँ। तो वो कहते हैं यहाँ पे कि ऐसे कई लोग हैं तुम्हारे यहाँ पर जो अब ये सोचने लगे हैं कि यार ये ऑल्टरनेटिव जो हम लोग अब ये रियलिटी सोच रहे हैं ना कि इस तरीके से होनी चाहिए थी हमारी जिंदगी, या जिंदगी को इस दिशा के अंदर लेकर जाते हैं। मतलब ये युद्ध से दूर, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है इनसे दूर, और बहुत लोग अपनी जिंदगी का मतलब ढर्रा ये चेंज कर रहे हैं। वो अपने पुराने तरीके, जैसे हमारे पुराने जमाने के लोग हुआ करते थे, प्रेम प्यार से साथ में रहते थे, खेती करते थे, ये करते थे, वो करते थे, छोटी छोटी चीजें करते थे, लेकिन अपनी जिंदगी अच्छी निकालते थे। कहते लेकिन ये इसके साथ साथ ये भी हो रहा है कि उन लोगों ने ऐसे भी सोचना शुरू कर दिया है कि इस पूरे ब्रह्मांड में मेरा इतना बड़ा ये जो खेल है, इसके अंदर मेरा पार्ट क्या है। मतलब ये जो इतना बड़ा ये स्क्रीन प्ले बना हुआ है, इतनी बड़ी मूवी चल रही है, इसके अंदर मेरा क्या रोल है। और वो ये भी सोच रहे हैं कि मैं इस मोमेंट पे, मतलब अब जो अभी ये जो चल रहा है, जो भी दुनिया में घट रहा है, जितनी घटनाएं घट रही हैं इस फिल्म के अंदर, ये सारी घटनाएं घट रही हैं, इसके अंदर मैं कौन सी सेवाएं दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, और कौन से गिफ्ट हैं जो कि मैं इसके अंदर डाल सकते हूँ दूसरों की सेवा के लिए या दूसरों की मदद के लिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अब बहुत सारे लोग सोचने लग गए हैं, वो ये कि मैं हूं कौन। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि मैं हूं कौन। जब वो उस दिशा के अंदर निकलेंगे तो उनको समझ में आएगा कि वो रचयिता का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आगे चलते हैं मैम। मैम इफ यू वांट यू कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग। अरे दोबारा कर दीजिए। सॉरी, मैं भूल गई। इट्स नॉट शोइंग अप ऑन द लाइव समवेयर एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ओके, नेवर माइंड। एक मिनट रुक जाओ, दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। इस वाली को, रिकॉर्डिंग को रोक दो। नहीं, मैं पॉज कर, नेवर माइंड, लेट्स जस्ट कंटिन्यू। नेवर माइंड, ठीक है, लेट्स जस्ट कंटिन्यू। सो आगे वो कहते हैं, part of that sinkhole of indifference as it's been described, which has been chronic in your planetary populations, is the absence of this question on a deep level outside of the satisfaction of more shallow but understandable needs and wants. Whether that be survival or economic gain or the procreation or procreative activities of your world, the enhancement of status and so forth. There is, यहाँ तक करूं? आगे बाद में कर लूंगी, आप इतना कर लो। हाँ मैं कर देता हूँ। कहते कि ये जो, मतलब इस वक्त जिस दुविधा में और जिस गड्ढे के अंदर हम लोग हैं ना, मतलब इस ये जो इनडिफरेंसेस हुए हैं, मतलब आपस में एक दूसरे के बीच में ये जो विभाजन हुए हैं, ये सारी चीजें हुए हैं, इसका जो मेन गड्ढा है ना, वो ऐसे बताया गया है कि ये, मतलब इस तरीके से बता रहे हैं वो कि कहते हैं ये इतना क्रोनिक, मतलब जैसे इन्फेक्शस होता है ना, बिल्कुल वैसा है ये। मतलब तुम्हारे जैसे कोई चोट लग जाए तो वो हो जाती है ना, बहुत गहरी हो जाती है, उस तरीके की। कहते हैं लॉन्ग टर्म, हाँ। तो वो कहते हैं कि इस तरीके से बताया गया है कि ये, मतलब लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ की जो सभ्यताएं है ना, वो मतलब इस सवाल को पूछ ही नहीं रही है कि यार हम हैं कौन। अगर, और क्योंकि ये जो सवाल है ना, ये तुम्हारी जो मतलब जिंदगी जो तुम जीते हो, मतलब डीप लेवल पे अगर देखा जाए, तुम लोग जो जिंदगी देखते हो जो कि इतनी मतलब खाली खाली सी है, जिसके अंदर सेटिस्फेक्शन तुम्हें पता है किस चीज से मिल रही है, मतलब जो तुम्हें शांति मिलती है वो इन चीजों से मिल रही है कि भाई मेरी जरूरतें क्या है, मुझे क्या चाहिए। जब वो चीजें मिल जाती हैं फिर तुम्हें फिर और कुछ चाहिए। कह रहे ये इतनी शैलो चीजें हैं, अभी तक तुम इसी के अंदर है, अब ज्यादातर तुम्हारी सभ्यताएं। और यही वो गड्ढा है जिसके अंदर अभी सारे के सारे फंसे हुए हैं। सारे के सारे मैक्सिमम लोग यही सोच रहे हैं कि यार सर्वाइवल, यानी मतलब जिंदा रहना, और भाई पैसा कमाना, और प्रॉफिट आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, बच्चे पैदा करना, और मतलब प्रोक्रिएटिव एक्टिविटीज, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटीज, और इन सब में तुम्हारे यहाँ पर ज्यादा लोग फंसे हुए हैं इस वक्त। कह रहे कि वो एंड द एनहांसमेंट ऑफ स्टेटस एंड सो फोर्थ। हाँ, और इसके पीछे भी लगे हुए हैं कि भाई मेरा स्टेटस दूसरे से बड़ा हो जाए। मतलब पैसा आज कमा इसके लो, पास, हाँ पैसा कमा लूं, आज इसके पास ये नाम गाड़ी है तो कमा मेरे लो। पास ये होनी चाहिए। फेम, नाम, पैसा, और रुतबा, इन चीजों के अंदर फंसे हुए हैं लोग ज्यादातर। और यही वो कारण है जिसकी वजह से वो अभी तक इस गड्ढे में फंसे हुए हैं। और वो ये नहीं सोच रहे कि वो है कौन। और ये बहुत गहरा सवाल है जो उनको अभी तक पूछ लेना चाहिए था। आगे चलते हैं मैम। There is a mass degree of sleep, and in that sleep is a mass degree also of suffering to self and to other and to planet. But there are those, as we were saying, as are known to you personally, who, like you, are waking. Those who are seeking this question,
perhaps further upon the path, having made contact with those deeper layers of the self, such that you have a greater foundation of this self knowledge and of your trajectory and how you may be a vessel with your unique gifts. बहुत अच्छा बोला इन्होंने। कह रहे देखो कि अभी तुम्हारे यहाँ पर ना बहुत सारे लोग, अभी काफी सारे, मतलब एक अच्छा खासा गुट है तुम्हारे यहाँ पे, या ज्यादातर लोग, हाँ, ज्यादातर लोग कह रहे अभी बहुत गहरी मतलब नींद में सोए हुए हैं वो। और इस नींद में सोने के कारण ही उनको इन दुखों से और इन दर्दों से निकलना पड़ रहा है। खुद भी इन दुख दर्दों से निकल रहे हैं, दूसरे भी इन दुख दर्दों से निकल रहे हैं, या कह लो इनके कारण दूसरे भी निकल रहे हैं दुख दर्दों से। और इन सब चीजों के कारण तुम्हारा ग्रह भी दुख दर्दों से निकल रहा है। लेकिन अभी भी तुम्हारे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कि हम लोग पहले भी कह रहे थे तुमसे, जिनको तुम शायद पर्सनली भी जानते हो, जो कि तुम्हारे जैसे हैं। मतलब यहाँ पे एलएल रिसर्च की टीम की बात कर रहे हैं, तो कह रहे जो कि अब जाग रहे हैं, मतलब इस गहरी नींद से उठ रहे हैं। कह रहे कि जो अब इस दिशा के अंदर निकल चुके हैं और काफी हद तक इस रास्ते पर हैं कि भाई ये अपने अंदर अब झांकना शुरू कर दिया, अपने अंदर इन्होंने दिल के अंदर झांकना शुरू कर दिया, कांटेक्ट करना शुरू किया अपने अंदर ही अंदर। जो लेयर्स बनी हुई थी ना दिमाग की, मतलब कि दिमाग से ही सोचना, दिमाग से ही सोचना, अब वो दिल के अंदर भी झांकने लगे अपने। कि अब उन्हें ये पता चल रहा है कि ये जो सेल्फ नॉलेज है, मतलब अपने आप के बारे में जानकारी लेना, रचयिता के बारे में जानकारी लेना, ब्रह्मांड की जानकारियां लेना, और पूरे ब्रह्मांड में कैसे मतलब एक सभ्यता आगे बढ़ती है, इन सब चीजों की जानकारियां लेना, कहते वो इस रास्ते पर निकल चुके हैं जानने के लिए। और ये जो रास्ता है ना, यही रास्ता उन लोगों को ये बता रहा है कि उनके पास वो कितनी प्यारी वेसल है। वेसल का मतलब हो गया आपका जैसे कितना जरिया है। प्यारा हाँ, जरिया है कितना प्यारा, जिनके पास रचयिता के दिए हुए ये यूनिक गिफ्ट्स हैं, जिसको अब उन लोगों ने मतलब खोलना शुरू किया है। मतलब ये गिफ्ट उनको दिया हुआ था रचयिता ने कि भाई तुम्हारे अंदर ही सारी पावर दे रखी है, मैंने सारी चीजें दे रखी हैं, अगर तुम इसको खोल के देखोगे ना, दिल में झांकना शुरू करोगे, धीरे धीरे तुम्हारे गिफ्ट दिए हुए मैंने खोलते जाओ इन्हें, तुम खोलते जाओगे तुमको मिलते जाएंगे। ऐसे ही चल रहा है ये। अब लेकिन कुछ लोग उन यहाँ पर इंपॉर्टेंट उन्होंने ये कहा कि कुछ लोगों की नींद तो खुल रही है, लेकिन ज्यादातर लोग अभी भी सोए में, उसके कारण ये दुख दर्द और तकलीफें हो रही हैं अभी भी। हम्म। आगे चलते हैं यह मैम। यहाँ पर जब वो कह रहा है कि यू हैव अ ग्रेटर फाउंडेशन ऑफ द सेल्फ नॉलेज, डीपर लेयर्स ऑफ द सेल्फ, यहाँ पे वो एक और ऐसा मुझे लगता है कि बात कर रहा है कि जो लोग जाग रहे हैं वो अपने ऊपर शैडो वर्क भी कर रहे हैं, वो अवेयरनेस आ रही है उनके अपने अंदर कि वो कहाँ पर गलत कर रहे हैं, कहाँ पर सही कर रहे हैं, उन्हें क्या करने की जरूरत है। और जैसे-जैसे वो अपने बारे में अवेयर होते जा रहे हैं और लॉ ऑफ वन को समझ रहे हैं, वो दूसरों के बारे में भी अवेयर हो रहे हैं और प्यार फैला रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई थिंक ही इज़ आल्सो ट्राइंग टू से मे बी। हाँ, उन्होंने लॉ ऑफ वन का नाम नहीं लिया है, लेकिन मैम लॉ ऑफ वन के कॉन्सेप्ट ऐसा तो नहीं है ना, हमारे धर्मों में नहीं लिखे हुए कॉन्सेप्ट, और जगह पर है ना, सभी के धर्मों में लिखे हुए हैं। लेकिन लोग अब उन आप चीजों के कहते हो ऊपर ना डीपर लेयर्स ऑफ द सेल्फ, हाँ, जब हम मतलब सब आप एक अपने ही बारे हैं। अपने आप, हाँ, हाँ, अपने आप जब हम अपने बारे में जानना शुरू करते हैं। एग्जैक्टली तो अपने बारे में जानना शुरू करना मतलब दूसरों को भी जानना है ना, क्योंकि दूसरा भी हम ही है ना, हाँ, ऐसा देखो मुझे मैम, लगता है। मेरे को देखो, लॉ ऑफ वन पढ़ने के बाद मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट, शायद ये इंपॉर्टेंट लगे लोगों को, कि जब लॉ ऑफ वन पढ़ते हैं या इस तरीके का मटेरियल, कन्फेडरेशन का मटेरियल जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि हमें बाहर की जानकारियां ही हो रही होती है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें नहीं पता थी पहले। अब चक्रास वगैरह के बारे में पता था, चलो ठीक है, बचपन से सुना भी है, ठीक है। मेडिटेशन के बारे में भी पता था, मेडिटेशन के सही तरीके क्या होते हैं, और क्या मतलब तौर तरीके क्या है, ब्रह्मांड में बनाए हुए कानून कैसे काम करते हैं, और किस तरीके से दूसरे को देखना चाहिए, उसके लिए एक्सरसाइजेस, प्रैक्टिसेस किस तरीके से होनी चाहिए। तो ऐसे धीरे धीरे करके जब लोग तक ये जानकारी पहुंच रही है, तो लोगों ने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। 24 घंटे उनके दिमाग के अंदर ये चल रहा होगा कि यार मैं इस एक्शन को लेने वाला हूं, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब वो रुक के सोचने लग गए हैं। पहले ये होता था कि सोचते नहीं थे, आंख बंद करके काम करने लग जाते थे, क्योंकि जो हमने सीखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग काम कर रहे थे। तब तक पता भी नहीं था कि ये ब्रह्मांड के इस तरीके के कानून है और ये सारी चीजें हैं, और ये कानून काम कैसे करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंटली कि सीधे भी काम करते हैं, उल्टे भी काम करते हैं, और उनको उल्टा सीधा करके देखना। तो इन चीजों से ना लोगों की काफी मतलब हुई है मैम, ग्रोथ तो हुई है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उनकी ग्रोथ नहीं हुई है, ग्रोथ तो हुई है। नहीं, ये पुराना सेशन चल रहा है यहाँ पर मेरे ख्याल से। ओ गो लाइव, यहाँ भी दबाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं अब यहाँ दबा देती हूँ। ये नहीं पता था यहाँ दबाना पड़ेगा। तो ठीक है, ओके, नाउ आई एम लाइव ऑन यूट्यूब। ओके, वाओ, क्या मुसीबत है।
ओके, सो आगे ओके यूट्यूब क्या हुआ है कि मैंने सोचा था मैं लाइव हूँ, लेकिन मैं लाइव नहीं थी, पिछला सेशन चल रहा था, तो बहुत कंफ्यूजन हुई। तो यहाँ से हम लाइव शुरू कर रहे हैं, लेकिन पूरा जो सेशन है वो मैं जूम पे रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो वो मैं अपलोड कर दूंगी बाद में। ओके, तो तब तक आप ये देख सकते हो। But we may say your world presently is still one of considerable sorrow, as is apparent to your ears, even more so a thousandfold to ours. Many are the cries of suffering, many are the needs for solace, for community, for liberation from the shackles of perhaps an oppressive society, economically or religiously or in other ways, or the oppression that lives on within the self, the inequality between those of the masculine and those of the feminine genders, the treatment generally of your second density brothers and sisters. मैम यहाँ पर भी उन्होंने अच्छी बात कही है। कहते कि अभी हम जब तुम्हारी दुनिया को देख रहे हैं ना, तो हम ये देख रहे हैं कि अभी भी काफी दुख, दर्द और तकलीफें हैं तुम्हारे यहाँ पर, काफी अमाउंट में, कंसिडरेबल बोला ना उन्होंने। Hmm. तो वो कहते हैं कि ये दिख रहा है और ये तुम लोग देख भी रहे हो, तुम्हारे कानों पे पड़ भी रही होंगी ये चीजें, ऐसी बात नहीं है तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है या पता नहीं चल रहा होगा, तुम्हें भी पता चल रहा होगा। कह रहे कि लेकिन अगर तुम हमारे नजरिए से देखोगे ना, तो हमारे लेवल पे तो हमें ऐसा लग रहा है ये पता नहीं हजारों गुना ज्यादा बड़ा वो है दुख, क्योंकि वो तो पूरे ग्रह को देख पा रहे हैं ना, हम तो केवल अपनी अपनी चीजें देख पाते हैं, ज्यादातर ऐसे ही होता है। काफी अमाउंट तो वो मैम किसी का माइक ऑन हो गया था क्या? नहीं ओके नहीं नहीं, एनीवे। मैं यूट्यूब मैंने ऑन किया देखने के लिए, ओके फोन के ऊपर उसकी आवाज आई थी। यू कंटिन्यू। ओके ओके। तो वो कह रहे हैं अभी तुम्हारे कानों के ऊपर भी पड़ रही होगी, लेकिन हम जिस जगह पर देख के बैठ कर देख रहे हैं ना दृश्यता से, तो हम तो तुम्हारे पूरे ग्रह की हालत ही देख पा रहे हैं। कह रहे हम हमको तो ऐसा लग रहा है हजारों गुना ज्यादा दुख है तुम्हारे यहाँ पर, जितना तुम्हें लग रहा होगा उससे भी ज्यादा है ये। कहते हैं कि इतने ज्यादा लोग रो रहे हैं, इतने ज्यादा लोग दुखी हैं, परेशान हो गए हैं। और वो कह रहे कि कितने लोग चाहते हैं शांति, पीस, ये चीजें। कह रहे तुम्हारी कम्युनिटी यानी तुम्हारे समाजों में भी चाहते हैं, कई लोग आजादी चाहते हैं इस चीज की कि उनके उनको बांध के रखा गया है, जैसे कि एक दबी हुई सोसाइटी होती है ना, एक दबा हुआ समाज होता है ना, चाहे तुम उसे पैसे से कह लो, चाहे उसे धार्मिक रूप से कह लो, चाहे और किसी तरीके से कह लो। कह रहे इतने सारे तुम लोगों ने बेड़ियां बांध ली अपने ऊपर कि अब तुम एक दबी हुई सोसाइटी हो गए हो, मतलब एक दबा हुआ समाज हो गए हो। कह रहे और ऐसा नहीं है कि ये केवल समाज के ऊपर ही चल रहा हो, कह रहे ये हर लेवल पे चल रहा है, तुम्हारे अंदर भी तुम दब चुके हो, इतना इतने दुख दर्द और तकलीफें चल रही है तुम्हारे यहाँ पर कि मतलब जैसे दुख आता है तुम फिर दब जाओगे, फिर एक नेगेटिव इमोशन के अंदर जाओगे, फिर दुख आएगा फिर दब जाओगे। तो इस तरीके का तुम्हारे यहाँ पर चला ही आ रहा है। और ये इनइक्वालिटी, ये जो मतलब डिस्पैरिटी तुम्हारे यहाँ पर आई है, ये जो ऊपर नीचे हो गई है ना चीजें तुम्हारे बीच में, ये केवल इसी कारण से हुई है क्योंकि तुम लोगों ने मैस्कुलिन और फेमिनिन, ये जो जो दोनों जेंडर्स कह लो या दोनों प्रिंसिपल्स कह लो ना, और इनका आदमी तुम के लोग। अंदर हाँ एकता नहीं है, मतलब एक सा व्यवहार नहीं है। हाँ आदमी अच्छा, को यहाँ ज्यादा, यहाँ यहाँ पर तो उन्होंने औरत और मर्द के बीच में ही बोल दिया। हाँ हाँ वो बिल्कुल जेंडर क्लियर बोल बोला है। रहे हैं, कह रहे कि तुम्हारे यहाँ पर तो औरतों और मर्दों के बीच में इतने विभाजन कर रखे हैं कि वो ऊपर ये नीचे, ये नीचे वो ऊपर। कह रहे ये भी तुम्हारे यहाँ पर इस तरीके का हम लोग देख रहे हैं कि ये भी अपने आप में एक दबाव सा बनाता है। कह रहे कि और हम ये तो छोड़ो, हम ये भी देख रहे हैं कि तुम लोगों में से यहाँ से कई लोग हैं कि तुम लोगों ने अपने जानवर जो सेकेंड डेंसिटी के होते हैं नहीं बींग्स यानी नहीं पेड़, नहीं नहीं, द वो कह रहे ट्रीटमेंट हैं, जनरली द ट्रीटमेंट जनरली ऑफ योर सेकंड डेंसिटी हाँ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यही तो बोल रहे मतलब हैं वो। वो कह रहे हैं कि जो जानवर करते हैं ना, इस तरह से आप लोग औरत, और मेरे ख्याल से वो ये कह रहा है, नहीं, द ट्रीटमेंट जनरली ऑफ योर सेकंड डेंसिटी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कि हाँ मैम, जानवर ये जैसे भी हो सकता है कि मर्द। जैसे जानवर आपस में लड़ते हैं और ये सारी चीजें करते हैं ना, ये मतलब जानवरों के उसमें भी देखा गया है कि एक क्लैन दूसरे क्लैन को दबाने में लगी रहती है। आप लोगों को याद होगा शायद, मैंने वो मूवी आप लोगों को सजेस्ट की थी, क्या नाम है उसका, सजेस्ट क्या की थी, बताई थी कि किसी दिन टाइम लगा तो हम लोग देखेंगे, नाम याद नहीं आ रहा मुझे उसका। आप लोगों को बताई थी मैंने वो मूवी, स्पेस ऑडिसी। उस मूवी के अंदर दिखाया था कि आसमान से आके एक ब्लैक कलर का एक टावर सा होता है, टावर तो नहीं बोलेंगे उसको, एक ब्लैक रॉक, पत्थर, वो आके एकदम से धरती पे गिरता है धुम करके, पता नहीं कहाँ से आके गिरता है, धरती पे एकदम से रुकता है। जैसे ही रुकता है तो फिर ना होता क्या है कि उससे पहले बंदर जानवर सारे प्रेम प्यार से आपस में रह रहे थे। फिर पहला सिन होता है, सिन यानी पहला वो आप क्या बोलते हैं, पहला पाप होता है इस धरती के ऊपर
कि वो जो बंदरों के गुट थे ना वो अलग अलग हटे और एक दूसरे को मारना शुरू किया। उस वो टाइम था जब जैसे ये पहला पत्थर आके गिरा, काले रंग का पत्थर था वो, डार्क पत्थर एकदम, स्लेट जैसा बिल्कुल। वो मूवी आप देखोगे ना आपको समझ में आएगा। उसके अंदर जब हम लोग देख रहे होंगे ना, मैं आपको रिलेट कर करके समझाऊंगा उसको कि कैसे, मतलब ये चल क्या रहा है एक्चुअली में इसमें पीछे। तो जब वो आके गिरता है, गिरने के बाद वो बंदर आपस में एक दूसरे को मारते हैं। और पहला मर्डर उस टाइम पर होता है। वो बंदर एक एक बंदर दूसरे, एक मतलब ग्रुप होता है बंदरों का, वो दूसरे ग्रुप के बंदर को मार देते हैं। फिर उसके बाद वहां से उनके बीच में युद्ध शुरू होता है। इस तरीके से क्लैन बनने शुरू होते हैं, अलग अलग क्लैन। मतलब आपने वो देखी एक वीडियो गेम है क्लैशेस ऑफ क्लैन, उसके अंदर क्या होता है, सभ्यताएं बना रहे होते हैं लोग, अपनी अलग अलग सभ्यताएं बना रहे हैं और उसके अंदर आपस में युद्ध कर रहे हैं वो, सर्वाइवल के लिए। तो कह रहे कि उस तरीके से तुम्हारी सभ्यता इस वक्त हो चुकी है। और वो नहीं देख रहे हैं कि हाँ, हाँ, बोलिए बोलिए। इस तरीके से मतलब तुम्हारी सभ्यता हो चुकी है। और इसी के कारण तुम्हारी ये जो गहरी नींद में तुम लोग जो सोए हुए हो ना, जो ज्यादातर लोग तुम्हारे यहाँ पे अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, इसी के कारण तुम्हारे यहाँ पर इतना ये जो दबाव है ना तुम्हारे ऊपर जो बने हुए हैं, वो इसी के कारण है, क्योंकि तुम नींद में हो, तुम्हें पता नहीं, अभी सत्य नहीं पता है तुम लोग को, इसलिए। हुँ। आप सही बोल रहे थे, मैं गलत थी वो यही कह रहे हैं कि आप लोग अपने जानवरों के साथ जो सुलूक करते हो, औरत और आदमी के बीच में तो है ही, लेकिन जानवरों के साथ भी जो सुलूक करते हो, वो भी गलत है। यू वर राइट, आई वाज़ रॉन्ग। मैं तो मैम, ये बात भी वैसे भी, ये भी सही है वो भी सही है, दोनों ही चीजें। रा ने तो पता है स्पेशली बोल दिया था, मतलब लॉ ऑफ वन में, कि अभी भी हम तुम्हारे यहाँ की सभ्यता को देख रहे हैं कि तुम लोग मतलब जानवरों वाली उससे इसमें तो आ गए हो इंसानों वाली में, लेकिन अभी भी वो वाला बिहेवियर तुमसे छूट नहीं रहा है। इंसान का एक अलग डेंसिटी है, वो अलग डेंसिटी में अलग तरीके का होना चाहिए था। ये एक क्राइटेरिया था जो बनाया गया था। पर उस तरीके का बिहेवियर तुम्हारा आपस में आज भी बना हुआ है, ये रा ने कहा था, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। और यहाँ पर जो उन्होंने बात की ना कि तुम अपने जानवरों से, पेड़ पौधों से, जैसे हम लोग लकड़ियां काट रहे हैं तो काटते ही चले जा रहे हैं, मतलब घर के अंदर लगेगी तुझे सागवान की ही लगेगी, अरे नॉर्मल लग जाएगी तो क्या हो जाएगा। टूटी हुई लकड़ी जो होती है, जो जो पेड़ मर गया है उसका लगवा लोगे तो क्या हो गया, स्पेशली काटोगे, स्पेशली करोगे उसको, उसके अंदर प्रोसेसिंग होगी, उसके अंदर कितनी ऊर्जा लगती है और कितना क्या क्या लगता है उसका कोई अंदाजा नहीं है। हुँ। पैसा तो लगता ही लगता है। लेकिन इसके अलावा जानवरों के साथ जो सलूक हो रहा है, जानवरों के साथ जो लोग करते हैं, कि कुछ भी तुम मतलब अपने जानवरों के साथ जिस तरीके का तुम्हारा जैसा मन करता है वैसा सलूक कर देते हो तुम, कि तो इस वजह से ये जो दुख दर्द है ना। मैम आपको याद है रा ने एक चीज बोली थी कि ये जो थॉट्स है ना तुम्हारे इनर प्लेन्स में फंस के रह गए हैं, इसके कारण ये कैटेक्लिज्म्स हो जाते हैं। क्योंकि वो जो दुख दर्द तकलीफें हैं ना, वो इन्हीं इसी ग्रह की जो इनर प्लेन्स है ना, एस्ट्रल प्लेन्स है, उनके अंदर फंस के रह जाते हैं ये। और जब ये रह जाते हैं तो ये आपस में ना कोलाइड कर रहे होते हैं, आपस में भिड़ रहे होते हैं, एक जगह सही होने की कोशिश हो रही है, एक जगह खराब होने की कोशिश हो रही है, उसकी वजह से कंफ्यूजन में कड़कड़ 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 करके चीजें टूट जाती हैं फिर एकदम से। ये राह ने भी अ, बताया था। यहाँ पे 1 मिनट एक बात बोलूँ क्या मैं? हाँ बोलो, अपनी मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ? बताओ। तो क्या हुआ था, मैं जनरली जब गार्डन में वॉक करने जाती हूँ ना, तो वहाँ के जो बड़े-बड़े पुराने पेड़ होते हैं ना, उनको गले लगा के उनको आई लव यू बोलती हूँ। तो कुछ दिन पहले मैं ऐसे ही वापस आ रही थी, तो एक पेड़ को मैंने हाय हग करके आई लव यू बोला और कहा कि बाकी सब छोटे पेड़ों का ना ध्यान रखना। मुझे नहीं पता कि ये मेरी सोच थी, इंट्यूशन था कि सच में था। तो 2 कदम आगे ऐसे और 1 पेड़, फिर 1 पेड़, फिर 1 पेड़। तो जैसे ही मैं 2 पेड़ आगे गई ना, मुझे ऐसे लगा कि पीछे से आवाज़ आई, "मैं भी, मैं भी, मैं भी।" तो मैंने कहा मुझे ऐसा लगा कि उस पर्टिकुलर एक पेड़ ने मुझसे कहा कि मुझे क्यों गले नहीं लगाया? फिर मैंने कहा अच्छा, अच्छा आ रही हो रुक जा रो मत। फिर मैं गई मैंने उसको गले लगाया और फिर मैं आई। ऐसा मुझे और ये लगा। और ये और ये मैम आपने का आपका जो एक्सपीरियंस है ना, ये काफी ट्रू एक्सपीरियंस है। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा जो जितने भी ऋषि महर्षि रहे, उन्होंने जितनी भी, या किसी भी उसमें, मैं केवल ऋषि महर्षि की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी उसमें देख लो आप उनको ना मेडिटेट करते हुए देखोगे पेड़ों के आसपास इस तरीके की जगह में। और रा ने भी सजेस्ट किया था जब तुम इस तरीके की जगह में कर रहे होते हो ना, जो लव तुम्हारे अंदर से वाइब्रेशन निकल रही होती है ना, वो इनके पास भी पहुंच रही होती है। तो ये तुमसे सीख के ना फिर और आगे निकल रहे होते हैं। तो ये चीजें भी जरूरी होती है मैम करनी, क्योंकि तो उनको भी तो वही प्रेम चाहिए। सेकंड उन डेंसिटी को उनकी उनकी घनत्वता में आगे क्रॉसिंग कराने की ये तुम्हारी जिम्मेदारी होती है, जब तुम यहाँ पर इस धरती के ऊपर आए होते हो तो। हुँ। वो आप जब भी जैसे मैं क्या करती हूँ घर में पौधे-वौधे कभी-कभी खराब हो जाते हैं।
तो एक छोटा-सा सैपलिंग या हिस्सा मैं गार्डन में से पौधों से ले आती थी पहले। तो जब से आपने मुझे बताया ना कि एक फूल और पत्ती भी तोड़ो, तो उनको दर्द होता है और वो ब्रह्मांड के दूसरे कोने तक जाती है। तो उस दिन मैंने गलती से 1-2 पौधे तोड़ लिए, फिर मुझे याद आया, हाँ, ये मैंने क्या किया? फिर मैंने वो पौधों को सॉरी बोला और फिर मैंने माफ़ी माँगी, मैंने ब्रह्मांड से माफ़ी माँगी और अपने घर में लाके उनको बोला, आई लव यू, आई एम सॉरी, पर ठीक है, अब मैं मुझसे गलती तो हो गई। अब आप यहाँ पे अगर चाहो तो रहो। और उसके बाद अब मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, एक पत्ते को भी ना कि टूटे भी नहीं वो। अब थैंक्स ये फॉर अच्छी सोच टीचिंग है। मी दिस पा, मतलब आई डिडन्ट नो दिस। और हम मैम लोग अगर सेकंड अभी डेंसिटी को हो कितना सकता है, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हो सकता है कि मैं अभी शायद ऑर्डर करूंगा वो चीज़। वो किसी दिन अगर आपसे मिला ना तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। उसको कनेक्ट कर दोगे ना आप किसी भी पेड़ से, तो उसका ना वो सिंग करने लग जाता है, गाने लग जाता है वो। उसको क्या बोलते थे, वुड सॉन्ग, ऐसी ऐसी कुछ करके उसको बोलते हैं। हाँ, एक हाँ, मैंने अभी एक 3-4 इंस्ट्रूमेंट दिन है वो। पहले खुद भी सोचा था कि मैं भी ऑर्डर करती हूँ। मैं और एग्ज़ैक्टली व्हाट आई थॉट। आपको पता है अगर उसको लगा के आप अपने घर के अंदर म्यूजिक प्ले करते रहोगे ना, आपके घर का पूरा एनवायरनमेंट चेंज कर देगा। और जैसे ही आप देखना कभी भी आपके घर के अंदर अगर लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी ना, या कुछ आपस में मनमुटाव होने शुरू होंगे, या नेगेटिव वाइब्रेशन होगी ना, वो पेड़ ना अपनी आवाज चेंज कर लेता है, पता है। वो एकदम चेंज कर देगा उसको। वो इस कारण से चेंज करता है, वो कहता है यार ये वाइब्रेशन मुझे अच्छी नहीं लग रही है। आप लोग ये जो कर, और आपने जानवरों का भी देखो, जानवरों का नोटिस करना। आपने तो मैम डॉग पाला हुआ है, मैंने भी पाला हुआ था। तो मुझे पता है कि घर के अंदर मान लो अगर लड़ाई हो जाएगी ना, तो बीच में घुस जाता है वो कुत्ता कि नहीं आपस में लड़ो मत, आपस में लड़ो मत। वो कभी इस पे हाँ, कूद हाँ, जाएगा, हाँ, कभी उस पे हाँ, कूद हाँ, जाएगा, वो हाँ, रोकता है उस चीज को, है ना। हाँ। तो एक जानवर के अंदर भी इतनी अकल होती है कि उसको पता होता है कि यार जो तुम कर रहे हो ना वो अननेसेसरली कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है, रुक जाओ यार, शांत हो जाओ। शांत एक अब शांत हो जाओ। और दूसरा बात ये, तुम्हें पता है मैं भूख लग रही है मुझे, तुम्हारी लड़ाइयाँ खत्म नहीं हो रही है या मेरे भूख लगे जा रही है मुझे। एक बार मैं अपने बेटे को डांट रही थी और वो जिद कर रहा था, तो मैं उसको ऐसे मतलब मारने दौड़ी। मैं जनरली मारती नहीं हूँ, लेकिन पीछे दौड़ी, रुक मैं तुझे मारूं। तो मैं, वो दौड़ रहा है, मैं पीछे दौड़ रही हूँ। मेरा कुत्ता था मिक्की, वो बहुत प्रोटेक्टिव है मेरे बच्चों के इसमें। दोनों कुत्ते थे, आके मेरे बम पे उसने कुट करके काट लिया। पिंच किया उसने कि नहीं, हाँ इसको हाथ नहीं लगाना, इसको मारना नहीं। हाँ। तो इससे पता चल जाता है कि वो भी कितने प्रोटेक्टिव होते हैं, कितने अच्छे होते हैं। बहुत बहुत। ठीक है, हम्म। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। So, though we are not here to catalog, आई ये क्या हुआ? Though we are not here to catalog those ways in which pain is generated and reverberated around this world. पर सॉरी टू कट लेकिन वो अभी आई थिंक शर्मिष्ठा ने सवाल पूछा और मेरे भी दिमाग में उस दिन भी ये सवाल आया था जब 3-4 दिन पहले मैंने वो इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखा। तो जब हम लोग खाना खाते हैं, तो हम नॉन वेजिटेरियन ना होके वेजिटेरियन भी हैं, तो प्लांट्स को काटा जाता है, तो तब भी तो प्लांट्स को दुःख होता होगा ना, तो फिर वेजिटेबल्स भी क्यों खाने चाहिए? मैम तभी तो बोलते हैं जब वो खेती होती है ना, खेती कभी बीच में से नहीं काटनी चाहिए। जब वो पूरी हो जाए ना तैयार, मतलब अब कटने के लिए वो तैयार है, तो उस खेती को भी पता रहता है, उसके दिमाग में रहता है कि अब मैं तैयार हो गई हूँ दूसरे की सेवा के लिए। तब उस खेती को काटा जाता है। तो बेसिकली प्रोसेसेस, इंसान। देखो प्रोसेसेस कभी चेंज नहीं होंगे ब्रह्मांड में। कभी चेंज नहीं होंगे अगर आप दूसरों की सेवा के रास्ते हो, चाहे वो खाना हो या कुछ भी हो। उनको पता चल जाता है कि मैं दूसरों की सेवा के लिए आया हूँ यहाँ पे। सेकंड डेंसिटी को भी पता होता है ये कि मैं दूसरों की, इसलिए वो अपने आप को जब बड़ा कर लेते हैं और सारी चीजें हो जाती हैं कि एकदम खेती बिल्कुल राइप हो जाती है एकदम। आपने कभी नोटिस किया होगा कि पेड़ पे जो सेब है एक टाइम आता है वो पक जाते हैं और अपने आप ही टूट जाते हैं, वो मैं वही करने बोलने की वाली जरूरत नहीं है। थी। तो हाँ। वो जो सेब टूटा हुआ होता है ना, वो अपने आप को सेवा के लिए प्रदान कर देता है कि अब मुझे खा लो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसे बीच में से ही तोड़ देते हैं, हम बीच में से वो पूरा हो ही नहीं पाती उसकी। और फिर हम उसके अंदर ले केमिकल ले, ये ले वो ले, सारी चीजें डालोगे, कर दिया तुमने खराब उसको। अगर वो वो खुद तो अपनी इच्छा से देता ना अपने आप को, उसका स्वाद। वो हेल्थ के ऊपर असर ही अलग पड़ता। पा की आवाज चली गई। वो अगर अपने आप पके हुए फल जो पेड़ के गिरते हैं या रेडी हो जाते हैं और फिर उसको तोड़ के खाओ, उससे हेल्थ मतलब आई थिंक बहुत बेहतर होती। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ जो लीफी वेजिटेबल्स हम खाते हैं, पालक है, मेथी है, इस तरह की चीजें हैं, वो उसका क्या? पा, आर यू देयर? हाँ मैम।
हाँ, तो उसका क्या? जैसे मैम हर्ब्स उसको होते हैं, भी रोज़मेरी, बेसिल। जो तोड़ने का तरीका होता है ना, मैं आपको सच बताऊं तो तोड़ने का तरीका होता है ना, उसे धन्यवाद बोल के सच में अपनी इंटेंशन उसे दो कि उसे धन्यवाद बोल के कि तुमने अपनी सेवा के लिए, मतलब ठीक है मैंने तुम्हें उगाया, लेकिन तुम मेरी सेवा के लिए यहाँ पर आए हो, और मुझे भूख है, आप मुझे प्लीज अपने आप को दे दो। तो वो ना हाँ, थोड़ी देर बाद वो अपने आप, वो जब आप उसे काटोगे ना तो उसको पता रहता है कि हाँ अब मैं सेवा के लिए हूँ। ये तो सारी हम चीजें सुनने में अजीब अजीब सी लगती हैं, लेकिन ये एक्चुअली में कॉन्सेप्ट्स काम करते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, कॉन्सेप्ट्स काम लगती करते हैं। हैं, बहुत सेंस करती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग तो उगाते ही नहीं है ना, हम तो बाज़ार से लेते हैं। तो उन लोगों ने उन पौधों के साथ क्या किया है, उसमें क्या केमिकल्स डाले हैं, उनको कैसे उगाया है, क्या नहीं, क्योंकि आई विल टेल यू व्हाट, बॉम्बे के आस-पास ना अगर आप कभी ट्रेन से जाओगे ना, लोकल ट्रेन से, तो ट्रेन की पटरी के साइड में, कीचड़ में और नाले में पालक, मेथी और हर्ब्स उगाए जाते हैं, गंदे पानी में। तो यहाँ तो मन ही नहीं करता कि मतलब खाओ, लेकिन क्या करो? अब खाना कुछ तो है ही ना। सबसे अच्छा तरीका तो खैर यही होता है, अपना खुद का खाओ खुद का उगाओ। कैसे करें यार? तरीका तो यही होता है, क्योंकि आप उसको ध्यान भी रखोगे, उसका सहारा रखोगे, उसको प्रेम भी मिलेगा। जब वो कटेगा नेक्स्ट डेंसिटी के लिए तैयार होगा, किसी और ग्रह पे जाके उसको शरीर मिलेगा। तरीका ये है। मैंने जब एमेथिस्ट के बोल में भिंडी उगाई थी ना, ये बड़ी-बड़ी हो गई थी, रोज़ 2-2 3-3 निकलती थी, बड़ा मज़ा आता था, और पालक भी। पर यहाँ तो कुछ भी नहीं होता, खैर आगे शहरों चलते हैं में। अब, ये टॉपिक बहुत बड़ा है, किसी दिन करेंगे डिस्कस। हाँ, हाँ, कोई नहीं। दो वी आर नॉट हियर टू कैटलॉग, अरे! ये फिर आ गया। अ Though we are not here to catalog those ways in which pain is generated and reverberated around this world, we indicate only that there is great work for you to do. You in this circle, and you who hear these words, and you, whether or not you find this philosophy as a guide stone, who simply have recognized that it is the absence of love which generates so much of your division and war and inequality. And it is the discovery and embodiment and practice of love that is the primary tool of the healing of your world. The pain that lives in the chasms between you and other selves. And it is that key which opens the portal for the harvest to manifest. That is the fourth density to manifest and be born into your world. Each of you and each upon your planet stands at the door, which, when opened, will birth the new world, or which will remain shut, wanting to open against the blockage of the heart chakra, heart center, of the planetary heart center, and the individual heart center. बिल्कुल। तो वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखो, अब ऐसा तो नहीं है कि हम कोई लिस्ट बना के तुम्हें दे दें कि तुम्हारी धरती पे क्या क्या चल रहा है। कह रहे लेकिन ये जो दुख दर्द तकलीफें ये जो जनरेट हुई हैं और जो गूंज रही हैं ना तुम्हारी इस दुनिया के अंदर, कि तुम सब लोग इस दुख दर्द, कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी दुख दर्द से गुजर ही रहा है। कह रहे ये जो है ना, हम तुम्हें ये बता सकते हैं कि ये जो दुख दर्द है ना, ये तुम्हारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है, ताकि तुम एक बड़ा काम कर सको। तुम जो इस सर्कल में हो, मतलब जो इस चैनल को कर रहे थे, एक तो तुम, और जो लोग इन शब्दों को सुन रहे हैं ना, हम उनसे भी कहना चाहते हैं। तो आपके जो यूट्यूब पे जो लोग हैं उनसे भी वो कहना चाहते हैं, और जो लोग इसे अलग अलग मतलब जगहों पर सुनेंगे उनसे भी कहना चाहते हैं। कहते हैं कि हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं। कहते हैं हो सकता है कि तुम है हमारी इस फिलॉसफी से मतलब कि या तो तुम इसे इस फिलॉसफी का लो या इसको ना लो, इसको अपने गाइडेंस में लो या ना लो, ये हम तुम्हारे ऊपर छोड़ रहे हैं। लेकिन जो सिंपली इस बात को समझ चुके हैं ना कि भाई ये जो सारी घटनाएं घट रही हैं ना, ये जो जितने दुख दर्द तकलीफें आ रहे हैं, इसका एक ही कारण है, प्रेम का अभाव। अगर प्रेम हो तुम्हारे बीच में, तो ऑटोमेटिकली ये जो तुम्हारे बीच के विभाजन है, ये जो तुम्हारे युद्ध चल रहे हैं, और ये जो आपस में तुम्हारी है ना, कोई ऊपर कोई नीचे, मतलब मर्द अलग औरत अलग, ये वो तुम धीरे धीरे देखोगे सारा कुछ ही खत्म हो जाएगा। केवल प्रेम का अभाव है उसके कारण हो रहा है ये। और वो कह रहे हैं ये जब तुम डिस्कवरी, जब तुम इसको ढूंढने के लिए देखोगे ना, और तुम इन इसको प्रैक्टिस करने लग जाओगे, इसका मतलब क्या बोलते, प्रैक्टिस को क्या प्यार बोलते हैं देने हिंदी लग में? प्यार करने लग जाओगे, जब आप प्यार प्यार को करने लग अपने जाओगे। अंदर समा लोगे और जब प्यार को समझोगे, उसे ढूंढोगे, उसे दोगे, हाँ उसे लोगे, अपनाओगे। हाँ, उसका उसका इस्तेमाल करोगे एज ए प्राइमरी टूल, मतलब उसका इस्तेमाल करके जब तुम आगे निकलोगे और दूसरों से भी प्रेम करते हुए निकलोगे, उनसे भी प्रेम प्यार से बैठ के बात करके और समझदारी से आगे निकलोगे, तो तुम्हारा ग्रह जो है ना, जो तो तुम्हारी दुनिया है, अपने आप ही हील हो जाएगी।
ये जो पेन है, ये जो दुख है, ये दर्द है ना, जो तुम्हारे और बीच में है लोगों के, कह रहे ये अपने आप ही खत्म हो जाएगा और फिर एक पोर्टल ओपन होगा जिसको कटाई कहते हैं, जिसकी वजह से हार्वेस्ट तुम्हारे यहाँ पर मैनिफेस्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हो जाएगी फिर ये तुम्हारे यहाँ पर, ठीक है ना। और इसके कारण तुम्हारे यहाँ पर चौथी घनत्वता आ जाएगी, जो कि तुम्हारे यहाँ पर तो पैदा होना चाहती है, ठीक है ना। और वो कहते हैं ये तुम सब जितने भी लोग हो ना, ये चौथी घनत्वता तुम्हारे ग्रह के ऊपर दस्तक दे रही है कि वो आना चाहती है। और जब ये आ जाएगी ना, जब तुम इस दरवाजे को खोलोगे, तब तुम देखोगे कि नई दुनिया खुल गई तुम्हारे सामने। और जो चीजें, ये दुख दर्द तकलीफ है ना, ये सारे बंद हो जाएंगे तुम्हारे सब कुछ। केवल इसके लिए एक ही चीज चाहिए कि तुम्हारे दिल का चक्र खुला होना चाहिए। और ये राह ने भी बोला था कि अगली घनत्वता में जाने के लिए दिल का चक्र खुला होना बहुत जरूरी है। अगर वो बंद है, उसके अंदर ब्लॉकेज है, तो कहते हैं वो इंसान अगली घनत्वता में नहीं जा सकता, वो रिपीट ही करेगा 25,000 साल, क्योंकि अभी भी नहीं सीखा। और इसके कारण एक चीज और होती है, तुम्हारे दिल के चक्र खुलेंगे ना, तो तुम्हारी जो ग्रह वो है ना धरती, उसका भी दिल का चक्र खुलेगा। और सबके दिल के चक्र धीरे 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 खुलते जाएंगे, और उसके बाद तुम देखोगे पूरी चौथी घनत्वता तुम्हारे यहाँ पर आ जाएगी। तो कहने का मतलब अल्टीमेटली उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दिया है कि भाई तुम्हारे हाथ में है, तुम करना चाहो तो ठीक, नहीं करना चाहो तो भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। आपस में एक दूसरे से लड़के और ये सारी चीजें करके अगर तुम सोच रहे हो कि चौथी घनत्वता ले आओगे, फिर तो कैटेक्लिज्म ही आएंगे तुम्हारे बीच में, ये नहीं आ सकता। और इतने आराम से नहीं आएगा फिर ये। हम्म। ये खत्म हो गया, लास्ट पैराग्राफ है। वो कहते हैं कि अब हम इसे खत्म करते हैं, आप लोगों को ये याद दिलाते हैं कि ये गलत तरीका है देखने का कि रोज सुबह उठ के पेपर पढ़ो कि उसमें क्या हो रहा है, क्या डिसहार्मनी है, कहाँ झगड़ा हो रहा है, कहाँ पे क्या बुरा हो गया, मर्डर हो गया, रेप हो गया, जो भी हो गया, पॉलिटिक्स में क्या हो गया। और उस सबके सामने खुद को बहुत ही छोटा समझो कि तुम्हें लगे कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप सभी प्रेम के एजेंट हैं, मतलब कि आप ही प्रेम फैला सकते हैं। एज यू forgive yourself and you forgive others and you find the creator in all things, you are affecting the world mightily, perhaps even more strongly than the recent most news of what the latest dictator in your world is up to in their work of polarity. And the more your open heart links with the open hearts, the greater the magic of healing and synchronicity, and that property which is greater than the sum of the parts may manifest, and wonders and miracles may abound. का? मैं हाँ, तो यहाँ पे उन्होंने कहा, ऊपर का तो आपने पढ़ दिया था, हम्म। तो मैं यहाँ से दिखा एक देती हूँ सेकंड। आपको फिर भी। हाँ, तो यही कह रहे हैं कि देखो भाई, तुम्हारे यहाँ पर जो अब इस सत्र को हम लोग खत्म कर रहे हैं, कह रहे हैं लेकिन ये गलत तरीका है देखने का, मतलब अपनी जिंदगी को, अपनी जिंदगी में चलने का, कि अगर तुम आज की डेट में अपने न्यूज़पेपर देखो, टीवी पे देखो, न्यूज में देखो, तुम देखोगे कितनी डिसहार्मनी हो रखी है। मतलब मैम, कलेश अखबार मचा हुआ है। कलेश मचा हुआ है। अखबार खोलते ही ऐसा लगता है कि यार ये क्या खोल लिया मैंने सुबह सुबह। और लोग उसको खोल के ये सोचते हैं हाँ मेरे पास कुछ जानकारी है, ये जानकारी नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग में सीप इन हो जाएगी। और जब तुम्हारे दिमाग में सीप इन हो जाएगी ना, तो तुम ऑटोमेटिकली दूसरों से लड़ने के लिए निकलोगे, क्या रे उसने तो ये कर दिया, उसने तो ये कर दिया। नहीं, मान ये लो भी अगर होता है। सॉरी सॉरी टू कट यू, पर ये भी होता है कि जब आप सुबह से वो न्यूज़पेपर पूरा पढ़ के उसमें सब बुराई और बुरी चीजें और कलेश वाली चीजें पढ़ते हो, तो आपका दिमाग भी कहीं गुस्सा, कहीं फ्रस्ट्रेशन, कहीं चिड़चिड़ापन, कहीं दुख भर जाता है आपके अंदर। तो आप तो कभी खुश रहोगे ही नहीं और आपका हार्ट चक्र तो खुलेगा ही नहीं। तो फिर आपका नहीं खुलेगा, आप प्यार में नहीं जियोगे, आप बोलोगे अरे दुनिया में तो इतना बुरा हो रहा है। तो फिर धरती का हार्ट चक्र कैसे खुलेगा? दिस इज ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ दैट, आई थिंक। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। और इसीलिए मैम पता है क्या, यहाँ पे ये जो चीजें इन्होंने बोली ना, इसके कारण होता क्या है ना कि देखो आप, मतलब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, आप न्यूज़ पढ़े जा रहे हो, 24 घंटे आपके दिमाग में वही चल रहा है। एक बार को बस एक इमेजिनेशन के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई कर सके तो सोच के देखना कि ये सारा कुछ कोई भी नहीं पढ़ रहा है, तो क्या कभी किसी को पता भी चल पाएगा कि कहाँ पे क्या घटना घटी है? ना। जब तुम्हें पता ही नहीं है कि कोई घटना घटी है, तो आपस में जब तुम लोग रहना शुरू करोगे, तो प्रेम प्यार से ही तो रहोगे। कोई तुम्हारे बीच में इस तरीके की सोच डाल ही नहीं रहा है। जब तुम्हारे बीच में कोई सोच डाल ही नहीं रहा है, तो तुम आपस में लड़ोगे क्यों? और जब तुम नहीं लड़ोगे, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिल का चक्र खुलने लग जाएगा, और ऑटोमेटिकली ये ग्रह भी तुम्हारे साथ आगे निकल जाएगा। ये इमेजिनेशन का पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आप में से कोई कर सके तो। मैं आप लोगों को एक बार सोचने के लिए बस ये दे रहा हूँ, ये कहते हैं ना फूड फॉर थॉट, ये वो है।
खैर सर एनीवेज, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसमें भी मैम वो आगे कहते हैं फिर कि हमारे दोस्तों, हम तुम्हें दोबारा याद दिलाना चाहते हैं कि तुम सभी जितने लोग तुम्हारी धरती पे है ना, तुम दूत हो प्रेम के। इस चीज को हम्म। समझ के चलना। कह रहे कि अपने आप को माफ करना, दूसरों को माफ करना, और सब में रचयिता देखना। तब जाके अगर तुम ऐसा करने लगे ना, तो देख लेना तुम अपनी इस धरती को, अपनी दुनिया को कैसे बदलते हो। अरे तुम्हारे हाथ में, तुम्हारा ही इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर जाके। हालांकि देखा जाए तुम्हारे यहाँ पर अभी अगर रिसेंट न्यूज जो चल रही है, ये चल रही है कि मतलब वो जो तुम्हारा लेटेस्ट डिक्टेटर या जो तुम्हारा लीडर और ये आया, जो भी आया तुम्हारी दुनिया में, वो क्या कर रहे हैं। अगर तुम उन चीजों के ऊपर पड़ गए ना उनको देखने के लिए, तो तुमको लग रहा होगा कि वो लोग तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। नहीं, वो अपनी पोलैरिटी के लिए काम कर रहे हैं। उनको पता है कि उनको अपनी नेगेटिव पोलैरिटी बनानी है, इसलिए वो कर रहे हैं वैसा काम। तुम क्यों घुस रहे हो उस काम के अंदर? अगर तुम्हें वो चीज चाहिए ही नहीं, तो तुम जा क्यों रहे हो उस दिशा के अंदर? कोई व्यक्ति, जब रा ने बोला था कि कोई भी व्यक्ति इस धरती के ऊपर आया है ना, प्रत्येक व्यक्ति के अपने एक्शंस की अपनी जिम्मेदारी है। तो वो व्यक्ति जो कर रहा है वो तो अपने लिए कर रहा है ना, तुम्हारे लिए थोड़ी ना कर रहा है वो कुछ। तो तुम्हें क्यों चिंता है उस चीज की? क्यों पड़े हो उस कार्य में तुम लोग? फिर वो कहते हैं कि अभी, एंड द मोर दैट योर ओपन हार्ट लिंक विद अदर ओपन हार्ट द ग्रेटर मैजिक ऑफ हीलिंग। हाँ, कह रहे हैं कि जितने तुम्हारे खुले हुए दिल दूसरों के खुले हुए दिलों से मिलते जाएंगे ना, तब तुम देखोगे हीलिंग का जादू, कि हीलिंग कैसे होती है। और तुम देखोगे सिंक्रोनिसिटी। और मैम आपने नोटिस किया होगा, जब हम लोग भी ग्रुप में और इधर उधर बात कर रहे होते हैं, अचानक से फोन खोलते हैं, देखते हैं जैसे किसी ने कुछ बोला करे कि ओ इसकी टाइमिंग ये है 11:11, या ये टाइमिंग आ रही है, तो ऑटोमेटिकली तुम लोगों को पता चलने लग जाएगी कि जो तुम कर रहे हो ना, वो सिंक्रोनिसिटी का तुम्हारे सामने आ जाएगी एज अ प्रूफ तो कि वो ओ। अभी हुई तो सिंक्रोनिसिटी ये सेशन शुरू करने से पहले, जब मैं हाँ वो प्रेयर बिल्कुल। कर रही थी वॉर के लिए, और मैं सोच भी रही हूँ मन में कि अरे मैं फोन क्यों उठा रही हूँ, मैं इंस्टाग्राम क्यों खोल रही हूँ, और खोलते साथ सामने उसी बारे में एग्जैक्टली सेम पोस्ट। मैं वो बाद में इसके, ये आप पढ़ लो, उसके बाद में पढ़ के सुनाती हूँ सबको कि वो क्या था। बहुत ही सुंदर पोस्ट था और इसी बात से रिलेटेड था, लास्ट पैराग्राफ से। बोलिए आप। हाँ, और पता है ये देखा आप, मतलब आप जैसे ही दूसरों से अपना दिल जोड़ोगे ना, दूसरों के लिए करना शुरू करोगे ना, ये बहुत लोगों के साथ हुआ है मैम, बहुत ज्यादा लोगों के साथ हुआ है हमारे ग्रुप में, कि वो जब ऐसी दूसरों की सेवा के रास्ते पर, दूसरों की मदद के लिए, दूसरों के लिए गुहार लगाना शुरू कर देते हैं ना, सबको अपना मान के, तो ऑटोमेटिकली ये सिंक्रोनिसिटीज सामने आने लग जाती हैं। जैसे कि आपके केस में अभी हुआ कि वो एकदम से वो निकल के आ गया आपके सामने। हम्म। और यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि ये जो सिंक्रोनिसिटी और ये जो जादू है ना रचयिता का, ये हीलिंग वाला, जब तुम्हारे दिल खुलने शुरू होते हैं, कहते इससे इतना बड़ा कार्य हो जाता है ना, कि जो छोटे छोटे पार्ट हो ना तुम लोग, जो मतलब छोटी छोटी चीजें होती हैं जो मैनिफेस्ट होने वाली होती हैं, वंडर्स और मिराकल्स होने शुरू हो जाते हैं तुम्हारी दुनिया के अंदर। तुम्हें लगेगा अरे यार ये हुआ कैसे, लेकिन वो चीजें होने लग जाती हैं अपने आप, होंगी। तुम्हें लगेगा कि अरे ये हो कैसे रहा है, लेकिन ये होनी शुरू हो जाएंगी। और ये जादू तुम जैसे जादूगर ही यहाँ पर लेकर आएंगे। तो आप लोग सारे जादूगर हो, तो बाजीगर नहीं बनना है, जादूगर ओ जादूगर वो बनना है। ठीक है ना दोस्तों? मैं एक मिनट, मैं वो पोस्ट दिखाती हूँ यहाँ पर, स्क्रीन पे दिखाती हूँ, बिकॉज वो पढ़ने वाला पोस्ट है। और वो इसी, ये जो वॉर चल रही है, और वो वॉर जो चल रही है वो क्यों चल रही है, क्योंकि सबके मन में इतना द्वेष, इतना गुस्सा और वो सब बातें हैं। तो वो जो है, इसकी वजह से आपने इस वॉर को मैनिफेस्ट किया है, ये बता रहे हैं। तो एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। आर्क्टूरियंस वॉर इन द मिडिल ईस्ट। तो वो कहते हैं, ग्रीटिंग्स, अरे यार ये फिर आ गया। Greetings, we are the Arcturian Council. We are pleased to connect with all of you. We have an enormous amount of energy to give you in this single transmission, and we will get right to it. You are there to bring the peace to a world that is often not in peace. And the peace you bring to the rest of the world begins with you. ये मैं पूरा पढ़ लेती हूँ पाप, फिर आप छोटे में समझा देना। It is through finding peace within मैम yourself. ये आप ही समझाना, आप ही समझाना, क्योंकि ये सिंक्रोनिसिटी आपके सामने आई थी, आप ही बताओ इसको और अच्छे से बताना। It is through finding peace within yourself that you can then spread peace and see peace in all regions of your world, no matter how war torn they have historically been.
तो शुरुआत यहाँ से करते हैं कि हम आर्कटूरियन काउंसिल से हैं। अब ये चैनलिंग कितनी सही है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन जब हमने वो प्रार्थना की, उसके बाद जैसे ही मैंने फ़ोन खोला तो ये सामने आई, तो मेरे ख़्याल से ये सिंक्रोनिसिटी थी। ये मेरे लिए मैसेज था, ऐसा मुझे लगा। तो मुझे ये लगा कि मेरी तरह और भी लोग होंगे, तो जो सोच रहे होंगे, तो मैंने सोचा शेयर करूँ, क्योंकि यही सब्जेक्ट हम अभी कर रहे थे। तो वो कहते हैं कि आप जो हो, आप यहाँ पर धरती पर आए हो दुनिया में सुख शांति लाने के लिए, उस दुनिया में जहाँ पे सुख शांति कभी होती नहीं। और आप जो दुनिया में शांति देखना चाहते हो, वो शुरू आपसे होती है। और जब आप अपने दिल में सुख शांति महसूस करोगे, तभी आप उसे अपने सामने दुनिया के हर कोने में होता हुआ पाओगे। चाहे उस देश में या उस जगह पर कितने ही सालों से न जाने कितना ही टेररिज्म और वॉर होता आया हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इस वक़्त हम आपको बुलाते हैं, आपको पुकारते हैं और आपसे कहते हैं, क्योंकि आप जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो जागे हुए हैं, अपने अंदर सुख शांति की ये कंपनता को एक्टिवेट करो, उसको मतलब बनाओ, उस कंपनता तक उठो अपने दिल के अंदर। और तभी आप इसे, जहां पर जंग हो रही है आज की डेट में, इजराइल पैलेस्टाइन जहां पर भी है, वहां आप ये प्यार को और सुख शांति को भेज पाओगे, क्योंकि आखिरकार तो एवरीबडी इज वन। तो वो कहता है कि चाहे पूरा मिडल ईस्ट हो, उनको भेजना हो, ये तभी आप भेज सकते हो, क्योंकि धीरे-धीरे कहीं मतलब सब एक दूसरे से, कोई कहता है मैं इसकी तरफ हूँ, कोई इसकी तरफ हूँ, तो जुड़ते-जुड़ते ये बढ़ सकती है बात। तो वो कहता है कि पहले अपने आप आपको हम एनकरेज करते हैं, हौसला देते हैं कि आप पहले ये करो कि अपने अंदर सुख शांति की कंपनता को बढ़ाओ। इससे पहले कि आप दूसरों की मदद करने जा रहे हो, पहले अपने घर को सँभालो। अपना घर मतलब अपने अंदर। फिर जब आप अपने अंदर झाँकते हो और देखते हो कि आपके मन में कितना कलेश है, कि जो आप अपने आस-पास अनुभव करते हो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जब आप उस कलेश को, उस गुस्से को, उस नफ़रत को, उन चीज़ों को जाने दोगे, अपने दिल से निकालोगे, रिलीज़ करोगे, तब आप उन लोगों की इनडायरेक्टली मदद कर रहे होगे, जो इस वक़्त उस जंग में सफ़र कर रहे हैं। चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हों और चाहे वो दोनों में से किसी भी साइड पे हों। जंग होती है तो एक देश का नुकसान तो नहीं होता ना, लोग तो दोनों तरफ मारे जाते हैं। गरीब, औरतें, बच्चे हर जगह पर झेलते हैं। और वो कहता है कि अर्जुन, बाद में करती हूँ। वो कहता है कि बाहर की जो दुनिया है, वो हमेशा आपको ठीक वैसी नज़र आएगी, जैसे आपके अंदर मन में चल रहा है। और तब जब आपको ये पता चलेगा, तब ये सही समय है कि आप अपनी आत्मा में झाँको और वहाँ पर ढूँढो। खुद से पूछो कि आस्क योरसेल्फ वेयर यू कैन लेट गो ऑफ योर एंगर। खुद से पूछो कि आप अपने अंदर का गुस्सा, अपने अंदर की नफ़रत, अपने अंदर का दुःख, वो सब कैसे निकाल सकते हो? या कोई भी कलेश जो आपके मन में हो, उसको आपको निकालने की ज़रूरत है, ना सिर्फ़ अपने लिए, क्योंकि ये सब नकारात्मक भावनाएँ जो हैं, वो जलते हुए कोयले की तरह हैं, जो आपने अपने दिल में पकड़ रखी हैं। जल तो आप ही रहे हो, किसी और पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये गलत है, लेकिन नुकसान सबसे ज़्यादा पहले आपका हो रहा है, दूसरों का तो हो ही रहा है। तो उसको अपने अंदर से आपको निकालना है, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी और अपनी धरती के लिए भी। क्योंकि ये दोनों ही उतने ही पावरफुली अफेक्ट होते हैं, मतलब खुद को भी और दूसरों को भी। जब आपको ये लगेगा कि आपने अपने मन से हर द्वेष, नफ़रत, गुस्सा वगैरह-वगैरह नकारात्मक ऊर्जाएँ निकाल दी हैं, अपने ऊपर काम करके उनको रिलीज़ कर दिया है, जिसका आपकी ज़रूरत, मतलब आपको ज़रूरत नहीं है। इन सब नकारात्मक ऊर्जाओं की और भावनाओं की आपको ज़रूरत नहीं थी।
तब आपको ये प्रेम, ये सुख शांति मिडिल ईस्ट के उन देशों को भेजनी है, और तब आप भेज सकते हो। एंड यू कैन वर्क ऑन गेटिंग दैट प्लेस वे यू कैन ऑफर, और तब आप उन सभी को बिना किसी शर्त के खूब सारा प्यार भेजो, जो इस जंग में, इस युद्ध में शामिल हैं, या धरती के किसी भी कोने में जो कलेश से गुजर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो, नेचुरल कैलामिटीज हो, फ्लड हो, फैमिन हो, अर्थक्वेक हो, कुछ भी हो। पहले तो आपको अपनी भावनाओं के साथ जुड़ना है, अपने दुख, अपने गुस्से के साथ जुड़ना है, अपने डर के साथ जुड़ना है, अपने डिस्पेयर, मतलब वही दुखी हुआ, और जिसमें एक डिस्पेयर मतलब वो दुख जिसमें आपको कोई उम्मीद नहीं रह जाती, उन सारी चीजों के साथ जुड़ो। या आपके मन में जो कुछ भी है, जो आपके जिंदगी के अनुभव में हुआ या हो रहा है, और आपको उसकी वजह से तकलीफ हो रही है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्या हुआ, उस सब की आप जानने की आपको जरूरत नहीं है। बस आप उस चीज से जुड़ो, उस अनुभव को पूरी तरह से जान के, समझ के, और उसकी गहराई तक जाओ कि आपकी जिंदगी में वो नेगेटिव अनुभव हुआ कि किसी ने आपको बोला कि आई हेट यू, पर वो इंसान ने क्यों बोला आई हेट यू, मे बी आप खुद से हेट करते हो, या आपके अंदर किसी और के लिए नफरत है, या किसी जन्म में इस इंसान के लिए नफरत रही हो। तो आपके अंदर क्या था जिसकी वजह से आपके सामने ये अनुभव आया, उस चीज से जुड़ो। और अम, हो सकता है कि आपको इसके लिए कोई सॉल्यूशन ना मिले, कोई बात नहीं, लेकिन जुड़ के उसको रिलीज करो। ये जो दिमागी तौर पे हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, सोचते हैं, एनालाइज करते हैं, और वो सब करने की कोशिश करते हैं, उससे शायद कुछ भी ना हो, लेकिन जो भावनाएं हैं, अगर आप उसे महसूस करोगे अपने दिल में, भावनाओं को महसूस करोगे, तब शायद आप इस दुनिया में और अपनी दुनिया में उस चीज को मैनिफेस्ट कर पाओगे, या उस चीज का साक्षात्कार अपने सामने कर पाओगे जो आप करना चाहते हो, मतलब कि सुख शांति। हम सभी जिंदगी के हर मोड़ पर कुछ ना कुछ को क्रिएट कर रहे होते हैं, मतलब रचना कर रहे होते हैं, क्योंकि हम सब रचेता हैं। इस पूरी ब्रह्मांड में हर एक के ऊपर ये जो जंग चल रही है, उसका असर पड़ रहा है, सिर्फ धरती पे नहीं, सिर्फ उन लोगों पे नहीं, ब्रह्मांड के हर कोने कोने में। जब एक पत्ता टूटता है और उसका असर पड़ता है ब्रह्मांड के आखिरी कोने तक, तो इतने बच्चे और औरतें और मतलब लोगों के साथ जो हो रहा है, क्या उसका असर नहीं पड़ेगा? तो उस सब के लिए सिर्फ वो जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ वो टेररिस्ट जिम्मेदार नहीं है, हम सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो नफरत, वो गुस्सा और वो कलेश है। और फॉर दिस बीइंग आवर यूनिवर्स दैट वी आर को एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ, क्योंकि ये हमारा ब्रह्मांड है, ये हमारी दुनिया है, और हर एक इंसान में हम हैं, हर कण कण में हम हैं। और जब हम इस बात को अपना लेंगे, जब हम उस जगह पर पहुंच पाएंगे जहां हम खुद को और दूसरों को प्यार से माफ कर सकेंगे, जब हम अपने मन में सद्भावना और करुणा ला पाएंगे इस कलेश के प्रति, तब शायद हम उन टेररिस्ट्स को भी अनकंडीशनल लव भेज पाएंगे और उसकी रोशनी भेज पाएंगे, जो हम खुद हैं या खुद हम बन सकते हैं, अगर हम अपनी कंपनता बढ़ाएं। दूसरा, जो भी इस चीज में इन्वॉल्व है, चाहे वो लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, दूसरे स्टार सिस्टम से कोई और रेप्टिलियंस हैं, या वो टेररिस्ट हैं, या इंसान हैं जिनको बहका दिया गया, कोई भी हो सकते हैं, वो जो भी हैं, आ, उन सबको हमने प्रेम की रोशनी में देखना है। और ये करना इतना मददगार साबित होगा, इसके बजाय कि हम बोले कि हम इसका साथ देते हैं या हम उसका साथ देते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये वक्त आ गया है अब कि आप के इंसानियत जो है, वो इस तरह का कलेश और वायलेंस, वायलेंस को क्या कहते पा, वायलेंस, मतलब कलेश कह लो, कलेश ही कहते अच्छा, हैं इसको, वायलेंस अच्छा, को वो कहते हैं वायलेंस, आपसी लड़ाइयाँ लड़ाइयाँ। लड़ाइयाँ, हाँ। तो
इंसानियत जो है अपने रूट चक्र से, पूरी की पूरी इंसानियत, एक दो इंसान नहीं, हर इंसान अपने रूट चक्र से इस नकारात्मक ऊर्जाओं को ना साफ कर दे, कि हर चीज के लिए लड़ना है, हर चीज के लिए झगड़ा करना है, मैं ईगो हो गया, पावर हो का स्ट्रगल हो गया, पैसे का स्ट्रगल हो गया, इन सब चीजों को अपने अपने पूरे दुनिया से निकाल देना है, सोच सोच से निकाल देना है। अब वक्त आ चुका है कि आप प्रेम, सुख, शांति, एकता में और हार्मनी, मतलब प्यार से जियो। आप वहां पहुंच रहे हो धीरे धीरे, और पूरी दुनिया में काफी हद तक एक सुख शांति एक है, लेकिन इस वक्त ये वो समय है जब आपको अ, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ताकि ये जंग जो है ये खत्म हो सके, और उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप प्यार, यू टैप इनटू लव, आप प्यार अपने आप से करो, लोगों से करो, और एकता में जियो, और सबको माफ करो और सबको प्यार भेजो। यही एक इसका रास्ता है, और ये काम करता है। हमने इसे, ये उसने क्या क्यों बोला मुझे समझ में नहीं आया, पा के वी हैव सीन इट वर्क इन द ओरायन स्टार सिस्टम, के ओरायन स्टार सिस्टम में हमने ऐसा होते हुए देखा है, और हम क्योंकि वहां देख पर भी रहे तो हैं। बहुत बहुत ग्रह, वो रा ने बोला था ना कि बहुत सारे ग्रह वहां पर भी फंसे हुए हैं। उनमें से हो सकता है किसी ग्रह में इन लोगों ने देखा हुआ ऐसा होते हुए। अच्छा, तो वो कहते हैं हमने वहां ऐसा होता है देखा है, और हम देख रहे हैं कि वो हम देखेंगे, मतलब हम लोग वी विल मेक श्योर, वी विल सी इट वर्क ऑन प्लैनेट अर्थ। मतलब हम जानते हैं कि ये धरती पर भी काम करेगा, और हम बिल्कुल जानते हैं कि ये वो टाइमलाइन है जहां पर इस समय पर आप हो। यू आर ऑन, एंड दैट एनी टाइम दैट यू जंप टू विल ऑल्सो, और आप इस समय से आगे जिस भी टाइमलाइन में जाओगे, समय में, वक्त में जाओगे, जगह पे जाओगे, वक्त में उस जगह पर जहां जाओगे, जहां पर प्रेम होगा, सुख शांति होगी, और यही इस सारे कलेश को खत्म करने के लिए एक ही सॉल्यूशन है धरती के ऊपर जो हो रहा है। और हम जो हैं मतलब यही आपको संदेश देना चाहते हैं, और ये इतना सुंदर संदेश मुझे लगा कि हाँ, वो सही कह रहे हैं। अम, ऐसा कहाँ गई, तो वो सही कह रहे हैं। ये हमें सबको अपने अंदर टैप इन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, अभी बहुत ज्यादा। एक एक पल में खुद में अवेयरनेस लाके जीने की जरूरत है, बहुत ज्यादा, क्योंकि जब तक हम ये नहीं करेंगे, आज वहां वॉर चल रही है, चार देश बोलते हैं हम इसका साइड देते हैं, चार देश बोलते हैं उसका साइड देते हैं, ये तो धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो जैसा हो सकती है। और जो वहां हो रहा है, अगर वो लोग इस तरह फैलते गए, तो सोचो कि दुनिया का क्या हाल होगा। मुझे तो सोचना भी नहीं है। तो बहुत ज्यादा जरूरत है मत कि सोचो मम, मत सोचो, कोई फायदा नहीं है, हम नहीं आएंगे ग्रह खाली कराएंगे। टेंशन मत लो आप। हाँ, ग्रह खाली तो बाद में कराएंगे पा, लेकिन जो मैंने कल वीडियोस देखे हैं, मेरा दिल दहल गया। मतलब मैं कल रात से सो नहीं पाई हूँ, बहुत बहुत बुरा हाल था। और ऐसा तो किसी दुश्मन के साथ भी ना हो, मेरे कड़े से कड़े दुश्मन के साथ भी मैं बोलूं कि मैम, ऐसा ना हो। मुझे रा की एक बात याद है। रा ने कहा था कि जब ये रैंडम कैटलिस्ट लगने शुरू होंगे ना, कहते तुम देखना तुम्हारे दिल पिघलने शुरू होंगे अपने आप ही। अपने आप ही जब तुम देखोगे ना ये चीज, और अगर तुम देख के भी उसके बाद तुम्हारा दिल नहीं पिघल रहा है ना, तो इसका मतलब तुम्हारे दिल पे लग गई गांठ। और अगर दिल पे गांठ लग गई तो ये लेके जाएगा तुम्हें। और अगर इन किसी भी चीज से तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा है, तो तुम रिपीट करोगे। अगर दिल पिघल गया और दूसरों की सेवा में निकल गए, ये जितने भी है मेरे दोस्त हैं, यार हैं, मेरे दोस्त भाई बहन ये सारे हैं, तब देखना तुम्हारा झुकाव अपने आप ही बनेगा। ये सारी चीजें मैम, आप ऐसे सोच के चलो एक मूवी के अंदर चल रही हैं, और ये जो मूवी चल रही है ना, इसमें सबको अपना अपना झुकाव ढूंढना है। हाँ, मैं तो मूवी में भी रोती हूँ, क्या बात कर रहे हो। हाँ तो कोई बात नहीं, रोया मत करो। और आप क्या कह रहे हो कि मतलब रा ने बोला था कि ये जब ऐसा होगा तो पिघलेंगे, मतलब मैं पहले पिघली हुई नहीं थी क्या? हाँ, मतलब मैं कड़क हूँ थोड़ी पर हाँ हाँ, ठीक ठीक है, है। चलो ओके। इस हाँ रिकॉर्डिंग को मैं स्टॉप कर दूं। और ये यहाँ पर हार्वेस्ट सेशन खत्म हो गया, और इसका मतलब ये नहीं है कि, एक मिनट, लाइव स्ट्रीम कहाँ गई? इसका मतलब ये नहीं है कि ये खत्म हो गया तो अब हम सेशन नहीं करेंगे।
पा कौन सा सब्जेक्ट बोले थे आप? पोल शिफ्ट। पोल अगला शिफ्ट। अगला टॉपिक पोल शिफ्ट और सोलर फ्लेयर्स पे आ रहा है, क्योंकि आप लोग बहुत सारे जानना चाहते थे इसके बारे हाँ, में। तो पोल शिफ्ट और सोलर फ्लेयर्स का भी हार्वेस्ट से बहुत गहरा ताल्लुक है, और कुछ लोगों ने इसके बारे में जानना चाहा है। तो वो हम इसके बाद शुरू कर रहे हैं कुओ चैनलिंग। अब कुओ चैनलिंग क्या है, मैं एक बार जरा सा बता दूं। कुओ आपको याद है कि नहीं, पहले भी मैं समझा चुकी हूँ। कुओ एक समूह है। रा, हैथॉन और लातवी जो है, इन तीनों ने मिलके ये समूह बनाया है। और रा के मतलब जो लॉ ऑफ वन की चैनलिंग खत्म हुई, वो चैनलिंग खत्म नहीं हुई। वो किताब वहां पर बंद कर दी, लेकिन चैनलिंग चलती रही, और वो कुओं के नाम से चलती रही। तो वो जो चैनलिंग चलती रही लॉ ऑफ वन के बाद, वो सारी चैनलिंग में से इन सब्जेक्ट्स को निकाल के हम आपके सामने ला रहे हैं। और एक तरह से समझ लो कि ये लॉ ऑफ वन ही है जो कंटिन्यू हो रही है। इसलिए आपको याद होगा, मैंने बीच में एक सेशन किया था जिसका टाइटल मैंने रखा था एंड द लॉ ऑफ वन कंटिन्यूज, क्योंकि असल में ये लॉ ऑफ वन कंटिन्यू ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें रा की जगह रा के साथ दो और हैं, और उनके समूह का नाम कुओ है। तो सोलर फ्लेयर्स एंड पोल शिफ्ट के बारे में लाएंगे, उससे पहले सर्पो खत्म करने की जरूरत है। तो होपफुली वी विल डू सर्पो टुमारो। फॉर नाउ, हैव फन, एंजॉय योर वीकेंड, गुड बाय।